हालेलुया। सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 12 को हम लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होता तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपने इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत है परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के लिए योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को उसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटती थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक और अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग भी की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अंग अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग युक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले और चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि हर एक अंग उसका अलग अलग काम होता है, लेकिन पूरा अंग शरीर से जुड़ा है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे अंग अलग अलग है परंतु उसका काम अलग अलग है, और सबका मेल शरीर से है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हर एक लोग को अलग अलग वरदान दिया है। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को ज्ञान बांटने का वरदान, किसी को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान, किसी को सामर्थ दिखाने का वरदान। प्रभु ने हर एक लोगों को अलग अलग वरदान दिया है।
मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा वरदान कई प्रकार के। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान प्रभु ने दिया है, किसी को चंगा करने का वरदान दिया है, किसी को भाषा का अर्थ बताने का वरदान दिया है। इससे प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की जो आत्मा है हर एक लोग को मिला है। इसलिए प्रभु ने कहा कि किसी को मैंने भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, किसी को चंगा करने का वरदान दिया है, किसी को भाषा का अर्थ बताने का वरदान दिया है। लेकिन परमेश्वर हर एक लोग के जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। प्रभु हर एक लोग को जीवन में चमत्कार करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि देह तो एक है, उसके अंग बहुत है। प्रभु ने कहा देह तो एक है, उसके अंग बहुत है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया। वैसे ही जैसे हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है, नाक है, हर एक अंगों का अलग अलग कार्य होता है। वैसे ही प्रभु ने कहा हर एक मनुष्य को प्रभु ने अलग अलग वरदान दिया है। इसलिए मेरे बहनों, हम सारे लोग मिलकर प्रभु के वरदानों को प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रभु की महिमा में जाए। आई मैं एक आपको छोटे से आशीष प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के वचन में हम लोग बने रहें। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तो पवित्र है, सर्वशक्तिमान है। हम प्रार्थना कर जितने भाई मेरे बहन बीमार परेशान चंगे हो जाए, खांसी बुखार बदन दर्द कमर दर्द बीमारी चंगाई दे। राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है, तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। यीशु राजा, हम धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर। खांसी बुखार टीबी कैंसर बीमारी चंगाई दे, लोगों को स्वस्थ कर दे, सारी बीमारी से आजाद करने वाला परमेश्वर तू है। हर एक श्राप हर एक बंधन टूटे, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम से ना रहे। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना कर जितने भी मेरे भाई बहन परमेश्वर तेरे वचन को सुनते, तेरे वचन को पढ़ते, सबको चंगा कर। जो प्रार्थना में बने रहते उनको भला चंगा कर, उनके शरीर से सारी बीमारी से आजाद कर, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर, हर एक रोगों से चंगाई दे, अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमीन। सभी को जय मसीह।